हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पढ़ाया था और ट्रायल बैलेंस से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें बताई थी। इस लेक्चर में मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताना जा रहा हूं। इस वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया है, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करें। क्वेश्चन को नोट डाउन करें और उससे देखें कि मैं जो है इस वीडियो में उस क्वेश्चन के अनुसार कैसे आंसर दे रहा हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लेजर पोस्टिंग, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग के माध्यम से मैं जो शेष प्राप्त करूंगा, बैलेंस प्राप्त करूंगा, उसे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करूं और ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करके मैं आपको ट्रायल बैलेंस मिलाकर दिखाऊं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, और मैं आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के माध्यम से अकाउंट भी ट्रीट करना बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन है बिजनेस, सुधीर कमेंस्ड बिजनेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कैपिटल लगानी होगी। तो एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया। परचेज, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कितने लेजर बन सकते हैं। परचेज 3, सोल्ड 4, परचेज फ्रॉम सोहन 5, रमेश 6, और जो नाम आ चुके हैं जैसे कैश आ चुका है तो बार बार उसको काउंट नहीं करेंगे, वो एक ही बार बनेगा। एंड दिनेश 7, विड्रॉ 8 एंड सैलरी 9। लगभग 9 से 10 अकाउंट बनने हैं। तो मैं पूरा बोर्ड का उपयोग करते हुए आपको बताना चाहूंगा। बोर्ड पर फोकस करेंगे क्योंकि कैश अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट होता है, उसमें कई बार लेन देन किए जाते हैं तो उसका फॉर्मेट बड़ा होता है। तो मैंने कैश अकाउंट एक जगह छोड़ रखा हूं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। लेकिन चूंकि इसका बोर्ड का उपयोग मुझे करना है इसलिए मैंने कैश अकाउंट की थोड़ा फॉर्मेट छोड़ रखा है। मान लेता हूं कि हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। पहले अकाउंट बना क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी से मैं यहाँ एल लिख देता हूं, आप समझेंगे। और लायबिलिटी से बढ़ती है तो क्रेडिट से बढ़ती है। ये लायबिलिटीज मैंने इसे लिखा है क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटीज है, पर्सनल लायबिलिटीज है, उसको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करें आप। तो आप यहाँ ध्यान दें, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हो गया बाय कैश अकाउंट। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 40,000 रुपीज से किया है। इससे 40,000 रुपीज से, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ एक कैश अकाउंट बना दे सकता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप डुअल सिस्टम पढ़ते हो कैश अकाउंट। तो यहां ध्यान दें कि कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल के यहां आपने कैश को क्रेडिट किया है तो कैश कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो ये हो गया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना है, 40,000। क्लियर। तो अब आप देखेंगे कि एक जनरल एंट्री के माध्यम से हम लोगों ने कर लिया। ये एक प्रकार की एसेट्स है, ऐसे भी देखें। और कोई भी एसेट्स इंक्रीज करती है तो डेबिट से करती है, ठीक है। अगली जनरल एंट्री देखेंगे, परचेज गुड्स। आपने नगद माल खरीदा है तो एक परचेज अकाउंट बना लेते हैं। अब इसको मैं छोड़ देता हूं, बाद में इसको मेंटेन करूंगा। अगले लेजर का नाम है परचेज अकाउंट। तो परचेज जो है ये गुड्स अकाउंट है, और गुड्स या तो आप ये मान के चले कि एसेट्स की तरह ट्रीट करें, एसेट्स की तरह। तो जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो गुड्स को भी वैसे ट्रीट करें। आपने गुड्स परचेज किया, डेबिट से होगा। परचेज गुड्स से 25,000, तो आपने कैश भी कर लिया होगा बिकॉज इज कैश ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया टू कैश अकाउंट। आप जो गुड्स परचेज करते हो 25,000 का। क्लियर। अभी हम लोग बैलेंस क्लोज नहीं करेंगे, बैलेंस हम लोग बाद में क्लोज करेंगे। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड, आपने माल बेचा है, सेल है। तो सेल जो है आप ध्यान रखेंगे जस्ट गुड्स का अपोजिट है। तो आप एक काम करें, आप एक यहाँ अकाउंट में बना देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी, सर अभी वैसे बना रहा हूं। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर ध्यान देंगे परचेज डेबिट हुआ है तो सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाय कैश अकाउंट, मैं कैश अकाउंट क्यों लिख रहा हूं क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो आपने गुड्स सोल्ड किया है 30,000 का, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे एक चीज और कि आपने कैपिटल में कैश को क्रेडिट किया था तो कैश ने कैपिटल को डेबिट कर दिया। इसको भी करते चले। परचेज में कैश डेबिट है तो कैश में परचेज क्या होगा,
क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट कितने से 25,000। और सेल में कैश क्रेडिट है तो कैश में सेल क्या होगा, डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है 30,000। ठीक है, ऐसे भी देखें कैश जब आएगा तो प्लस और कैश जाएगा तो माइनस, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, ऐसे भी रूल समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने 4 लेजर पोस्ट किए। सोल्ड गुड्स टू रमेश, इस बार आपने माल बेचा है लेकिन विदाउट कैश, आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है। अगर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है तो कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन गुड्स तो गया है, तो जिसके पास गया है उसका नाम लिखेंगे। आपने किसको बेचा है, आपने बेचा है रमेश को, तो बोर्ड पे देखेंगे ये हो गया बाई रमेश, बाई क्या रमेश। ध्यान देंगे आपने कैश ट्रांजैक्शन किया तो कैश लिखे, अगर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया तो रमेश का नाम लिखेंगे। आपने रमेश को बेचा है 20,000 में, कितने में बेचा है 20,000 में। तो यहाँ एक नया नाम हमारे सामने आया रमेश, तो रमेश का अकाउंट क्लिक करते चलते हैं, जिससे हम लोगों को आगे आसानी होगी बैलेंस करने में। ठीक है, तो रमेश को आपने सेल अकाउंट में क्रेडिट किया है, रमेश को आपने सेल अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो रमेश सेल को क्या करेगा, डेबिट करेगा। जस्ट अपोजिट डुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये 20,000 हो गया। अभी हम लोग कैरी डाउन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। फिर आपने ध्यान देंगे, मैं डेट को ध्यान नहीं दे रहा हूं, डेट का कागज बनाएंगे तो थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। डेट आप भर सकते हो, उसके साथ भर सकते हो, जिस डेट में है आप वहां भर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे किस डेट में है, वहां डेट भर दोगे आप। आगे देखो, आपने कैश गिवन टू सोहन किया है, कैश गिवन टू सोहन, सोहन को आपने पैसा दिया है। सोहन को आपने पैसा क्यों दिया है, लगती है कोई एंट्री छूट गई है क्या, 18 आपने परचेज वाली एंट्री की थी नहीं, ये देखिए एंट्री छूटी हुई है। आप आ जाइए एंट्री नंबर 4, 10 मई को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन भी था, सोहन से आपने माल खरीदा था, तो देखिए यहाँ कैश खरीदा तो कैश लिखे, और जब आप क्रेडिट खरीदेंगे तो आप जो है पर्सन का नाम लिखेंगे जिस पर्सन से आपने खरीदा है। आपने 18,000 रुपए का माल सोहन से खरीदा है। ध्यान देंगे कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश लिखोगे, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो जिस अपोजिट पार्टी का नाम लिख दोगे जिससे आपने लिया है, आगे फ्यूचर में आपको पैसा देना होगा। तो ये हो गया सोहन। अगले लेजर का नाम है सोहन। सोहन अकाउंट देख लिया हम लोग। सोहन में भी देखिए, सोहन को यहाँ डेबिट किया गया था जिस डेट में, ध्यान रखेंगे मैं डेट नहीं लिखा हूं, जिस डेट में, डेट आप फिल कर सकते हो। सोहन को जिस डेट में परचेज का डेबिट किया गया था, सोहन उसी डेट में परचेज को क्या करेगा, अपने यहाँ क्रेडिट कर लेगा। परचेज अकाउंट किस अमाउंट से 18,000। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं जो एंट्री छूट गई थी हो गई। अब आप देखें कैश गिवन टू सोहन, सोहन को आपने पेड कर दिया, तो सोहन को आपने 18,000 पेड किया, अपोजिट साइड से लेके टू कैश अकाउंट आपने उसको दे करके पेमेंट हिसाब किताब बराबर कर लिया। ठीक है, तो आपने सोहन से गुड्स परचेज किया था 18,000 रुपए का, 18,000 का, और 18,000 दे करके आपने उसका भुगतान कर दिया, और सोहन को आप पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सोहन को आपने कैश दिया है तो कैश डेबिट हुआ है, किसके यहाँ, सोहन के कैश डेबिट हुआ है, तो कैश में सोहन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब आप रूल देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे 18,000, तो आप देखेंगे कि पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट में क्रेडिट है, अगर पैसा आ रहा हो तो क्या होता, डेबिट होता। रूल से भी आप कर सकते हो। अगली है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश से आपने 20,000 लिया, रमेश से, रमेश कहां से, ये रमेश से आपने लिया, तो आपने रमेश को बेचा था, आज आप रमेश से रिसीव करें। कैश अकाउंट 20,000, क्लियर, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। अब आप देखेंगे कि रमेश के यहाँ कैश को क्रेडिट किया गया है, तो कैश रमेश को क्या करेगा, डेबिट करेगा टू रमेश, टू क्या, रमेश। क्लियर, डुअल सिस्टम के अनुसार अगर रमेश ने कैश को क्रेडिट किया तो कैश रमेश को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और रमेश कैश देगा तो पैसा आएगा, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, जैसे पैसा आ रहा है जैसे पैसा जा रहा है। अगली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम दिनेश। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम दिनेश, दिनेश से आपने नगद माल खरीदा है 19,000 रुपए का, कितने का,
परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमेश, ठीक है, सॉरी दिनेश से। तो परचेज अकाउंट हम लोगों ने बंद नहीं किया, अभी देखेंगे। तो आपने फिर खरीदा है टू कैश लिख दें। कारण यह है कि आपने इस बार कैश ट्रांजेक्शन किया है। तो जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो किसी पर्सन के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 19,000 आप यहां लिखें, ये आपके पास ये है। अब आप देखेंगे कि परचेज अकाउंट में कैश को डेबिट किया गया है, तो यही परचेज अकाउंट अगर कैश को डेबिट करता है तो कैश क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। जस्ट अपोजिट परचेज अकाउंट कितना 19,000। अब रूल को फॉलो किया जाए तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट से जाएगा, ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने 500 रुपए पर्सनल यूज निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट बना लीजिए अलग से। चलिए ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। जो भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम पर्सनल यूज रखते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट है, ड्रॉइंग अकाउंट को कैपिटल का अपोजिट ट्रीट करें, इसको आप एसेट्स की तरह ट्रीट करें, एसेट्स की तरह ट्रीट करें। अगर क्योंकि कैपिटल को लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एसेट्स की तरह। और जब कोई एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ता है। तो आपने कैश निकाला है बिजनेस से, क्या निकाला है, कैश निकाला है, विथड्रॉ किया है 500। तो 500 देखिए यहां लिख दिया आपने, इधर आ जाए। अगर ड्रॉइंग अकाउंट में कैश को डेबिट किया गया है तो ड्रॉइंग कैश को डेबिट करता है तो कैश क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। आप देख रहे हैं कि ये आपका अकाउंट जो है कैश अकाउंट काफी महत्वपूर्ण अकाउंट है। और आप देख रहे हैं कि अभी मैं इसको फीडबैक दूंगा, क्यों आया क्यों गया कौन सा बताऊंगा तब भी हो जाएगा। आगे देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश। आपने दिनेश से फिर माल खरीदा है, लेकिन इस बार उधार खरीदा है, आपने कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया है। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, तो दिनेश से है और चूंकि आपने परचेज अकाउंट बनाया है तो आप इसमें ही फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों माल आया, क्योंकि आपने दिनेश से खरीदा। टू दिनेश लिख दें। दिनेश से आपने कितने का माल खरीदा है, आपने गुड्स परचेज किया है दिनेश से 17,000 का, 17,000 का 17,000 का। एक नया नाम आ गया दिनेश, ठीक है। तो ये नया नाम आया दिनेश। ऊपर देखेंगे कि यहाँ कहीं दिनेश है तो नहीं, दिनेश नहीं है, तो एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का नाम क्या होगा, दिनेश अकाउंट। अब आप देखिए दिनेश को आपने डेबिट किया है किस बुक में, परचेज बुक में। तो दिनेश परचेज बुक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा बाय परचेज। क्लियर, कितना था अमाउंट, 17,000, 17,000 रुपए। क्या हजार रुपए, 17,000 रुपए। अगला है पेड कैश टू दिनेश, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 20। आपने दिनेश को पैसा भी दे दिया और 20 रुपए डिस्काउंट लिए, पेमेंट करेगा। दिनेश से लिया तो आपने परचेज को क्या किया था, क्रेडिट। अब उनको पेमेंट करेंगे आप, तो पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू। टू कैश अकाउंट आप दिनेश को दोगे 16,980 एंड बाकी जो है डिस्काउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डिस्काउंट में 20 रुपीज। तो आप देखेंगे कि दोनों साइड, बोथ साइड टोटल इक्वल है, टोटल इक्वल है। अब आप देखिए कि ये 17,000 परचेज ने दिनेश को 17,000 से डेबिट किया था, तो दिनेश ने परचेज को क्या किया, क्रेडिट किया। कितने से, 17,000 से। कितने से बेटा, 17,000 से। क्लियर। अब आपको ये ध्यान देना है कि अब आप यहां पेमेंट भी कर रहे हो, इसको भी समझना है। तो दिनेश में अगर कैश डेबिट है तो कैश दिनेश क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जस्ट अपोजिट, फिर से देखें, दिनेश में कैश डेबिट है तो कैश दिनेश क्या होंगे, क्रेडिट। कितने रुपए से, 16,980 है ना। और एक नया लेजर बनेगा, कौन सा अकाउंट, दिनेश अकाउंट, है ना। हम लोग ये बना लेते हैं तो स्पेस दे करके डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट डेबिट है किसके यहां, दिनेश के यहां, ठीक है। दिनेश के यहां ये जो है डेबिट है, तो ये क्या करेंगे, क्रेडिट बाय दिनेश, है ना। बाय दिनेश कितना, 20। बाकी बात देखेंगे। पेड सैलरी लास्ट है, सैलरी पेड किए हैं तो सैलरी अकाउंट बना लिया, सैलरी अकाउंट बनाए। सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपको पता है डेबिट से इंक्रीज करता है। तो टू कैश आप सैलरी दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 500।
ऐसे भी देखें कि सैलरी ने कैश को डेबिट किया है तो कैश सैलरी को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पर कैश जा रहा है, सारी एंट्री अमूल हो गई है। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, बिजनेस स्टार्ट गुड्स परचेज 25,000 अमाउंट चेक कर लेता हूँ एक बार, एंड 30,000 गुड्स सोल्ड, ये भी ठीक है, एंड 18,000 परचेज सोल्ड, ये भी ठीक है, 20,000 रमेश गुड्स सोल्ड टू रमेश, ठीक है, 18,000 पेड टू द सोहन, ठीक है, 20,000 रमेश से लिया है, 20,000 रमेश से लिया, ये भी ठीक है, और हम लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन किया है 19,000 का, ये भी ठीक है, 19,000 इधर जरूर आया होगा, और आप देखते हैं 500 और ये हो गया 17, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा आपको अमूल बताना चाहूंगा कि कैपिटल लायबिलिटीज था, इंक्रीज किया है क्रेडिट साइड से। आप गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स एसेट्स का नियम लगाओगे तो इंक्रीज करोगे डेबिट साइड से, याद होगा आपको, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। डिस्काउंट आप पा रहे हो तो आप इंक्रीज करोगे क्रेडिट साइड से। सैलरी आप देते हो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड से, रूल आपको याद होना चाहिए जो पहले पढ़ाया गया आपको। सेल आपका जो है रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट साइड से। रमेश जो है आय माल दिए थे ले भी गए, सोहन का भी हिसाब बराबर हो गया है, ड्राइंग को हम लोग रोक रखे हैं, दिनेश का भी हिसाब किताब बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण आपके पास कैश है। अब इसको जरा देखेंगे, कैश एक प्रकार की एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है। आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो एसेट्स में जो पैसा है वो डेबिट से आता है और जो पैसा वो क्रेडिट से आता है। तो इधर क्यों आया? कैपिटल लगाया। क्यों आया? माल बेचे। क्यों आया? रमेश दिए। क्यों गया? गुड्स परचेज किए। क्यों गया? सोहन को दिए। क्यों गया? परचेज किए। क्यों गया? आपने ड्राइंग किया। क्यों गया? दिनेश को दिए। और क्यों गया? आपने वेतन दिया। तो आप देख रहे हैं पैसा आ गया, पैसा जा गया। अब आप देखें कि जो हमारे एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट है उनका बैलेंस शीट होगा और बाकी हमारे जो एक्सपेंस है, परचेज है, सेल है, ये सीडी नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ओपनिंग जर्नल एंट्री और क्लोजिंग जर्नल एंट्री का। कौन कौन से ओपनिंग जर्नल एंट्री में आते हैं और कौन कौन से क्लोजिंग जर्नल एंट्री में आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्लियर? फिलहाल ये हमारा एसेट्स अकाउंट, ध्यान रखें मैं निशान लिखा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। तो कैरी डाउन का मतलब क्लोज कर देते हैं। तो 40 30 ये हो गया 90,000 डेबिट है तो 90,000 क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे 0 and 2 801 1111 and 102 2 and ये हो गया 24 30 and ये हो गया आपका 30 3 and 2 and 3 and 6 7 8 and 9। तो आप देख रहे हैं कि 10,020 रुपीज जो है अभी आपके पास कैश बचा हुआ है। इस कैपिटल को देखेंगे तो इसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे टू बैलेंस सीडी लिख के छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी डाउन विच अमाउंट 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। क्लियर? परचेज अकाउंट को ध्यान दें तो परचेज अकाउंट में आप जो है इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करो। कारण ये है कि ये जो है आपकी क्लोजिंग एंट्री है क्योंकि ये आगे नहीं जाएगा, एक साल बाद फिर परचेज बुक नया बनेगा आपका। तो ये आप लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने कितना कुछ परचेज किया देखें 0 0 0 ये हो गया 9 8 17 5 22 29 2 तो 4 6 1 7 79,000 आप जो है यहां पर देखेंगे तो ये 79,000 ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। क्लियर? अगला देखते हैं डिस्काउंट आपने रिसीव किया है तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा क्योंकि आपको जो इनकम होता है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। 20 रुपीज बराबर हो गया। देखेंगे आप, मैंने सीधे लिखा है, अकाउंट का नाम लिखा है जहां वो ट्रांसफर हो रहा है। सैलरी भी आपने दिया है, इसका भी रिलेशन जो है वो पीएनएल अकाउंट से, तो इसको भी आप ट्रांसफर करेंगे 500 and 500। ऊपर देखेंगे सेल अकाउंट का जो करेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा बैलेंस जो है वो 50,000 का है तो ये भी हमारा यहाँ 50,000 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। क्लियर? और यहाँ देख रहे हैं इक्वल अमाउंट है, ये अब ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, इनका हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा और प्राइम जाएगा। इसको आप क्या करोगे? बाय कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से अच्छा इसको बैलेंस सीडी लिखेंगे। ये आगे जाकर के
कैपिटल अकाउंट में से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। और अब यहां देखेंगे ये भी क्लोज हो, तो ये भी नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जहां मैं कट को निशान लगाया हूं 1 2 एंड 3, इनका रिलेशन जो है ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये क्लोज हो गए। अब देखते हैं कौन कहां जाएगा। कैश एक प्रकार की एसेट्स है और एसेट जो होता है डेबिट होती है। कितना बैलेंस है? 10,020। कैपिटल लायबिलिटीज है, एज ए लायबिलिटीज है। कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, जो नहीं होगा डैश करेंगे। परचेज देख रहे हैं, ये एक प्रकार के एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। एसेट्स मिल जाएगा 79,000, तो परचेज है 79,000। ठीक है, यहां लिखा भी मैंने लिखी एज ए गुड्स एज एसेट्स। ये इनकम है 20 रुपए आपको मिले थे, ये इनकम क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव है कितने रुपए? 20 रुपए। इस अकाउंट में भी देखें, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस मैंने लिखा है, यहां देखेंगे। और कोई भी एक्सपेंस कहां होता है पता है आपको? कोई भी एक्सपेंस डेबिट होगा 500। ठीक है, और ये सैलरी एक्सपेंस आपका एज ए रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट। तो आप क्या करोगे? सेल्स क्रेडिट करोगे। कितना है? 50 क्रेडिट। पता होना चाहिए आपको कि कौन सी चीज कहां जाती है, कौन सा आइटम है। इसको मैं रेवेन्यू लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या आएगा। बाकी सब क्या आगे मैंने सब लिख रखा है, अब देख सकते हो। ये खत्म, ये खत्म, ये बचा है ड्राइंग है। ड्राइंग एज ए एसेट्स की तरह ट्रीट करें, उल्टा। तो ये देखिए, ड्राइंग जो है कितना है? 500। अब इनका टोटल मैच कर जाना चाहिए, मैच कर जाएगा तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया 90,020 रुपीज और ये हो गया 0 2 एंड 0 0 90। अब देख रहे हैं कि मैच कर गया, तो टोटल मैच कर गया है। तो आप इस बात को समझेंगे। आज मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग भी बताई है और डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग के माध्यम से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा ये भी बताया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम और कैपिटल के रूल्स याद होंगे तो आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करके भी अपने ट्रायल बैलेंस को मिला सकते हो। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का योग मिल गया तो इसका मतलब आपने जो वर्क किया वो सही है। और अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलतियां की हैं लेजर पोस्टिंग करते समय। और लेजर पोस्टिंग करते समय ही अमूमन गलतियां होती हैं। अगर वहां गलतियां की हो तो बाद में उसको जो है हमको सुधारना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जाकर के। और अगर यहाँ अगर टोटल मैच नहीं करता है तो वो बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्या बोला जाता है? सस्पेंस अकाउंट। मैं बता देता हूं, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट का जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पूरा बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।